हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर हम वोकैबुलरी कर रहे हैं बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स शुरुआत, द ओरिजिन ऑफ समथिंग, बिगिनिंग, इंसेप्शन। अब जेनेसिस को अगर हम देखें तो अगर ये GENES को पढ़ें तो गणेश जी बन रहे हैं। यहाँ पे गणेश से ऐसे बना लिया हमने, गणेश भगवान से, गणेश से। आप सभी को पता है जब भी कोई भी कार्यक्रम या कुछ भी चीज की शुरुआत करते तो सबसे पहले किसको पूजा जाता है? गणेश जी को पूजा जाता है। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है गणेश जी की पूजा के साथ। यानी कि कोई भी कार्यक्रम अगर शुरू होता है तो किससे होता है? जेनेसिस से होता है। जेनेसिस इसकी साउंड तो वैसे प्रोनाउंसिएशन जेनेसिस है, लेकिन हमने स्पेलिंग से गणेश से बनाया है। तो कोई भी नई चीज हमेशा जेनेसिस यानी कि उसकी पूजा जो की जाती है, किससे शुरुआत होती है उसकी? गणेश जी से होती है। नेक्स्ट है हमारा जाइगेंटिक। प्रोनाउंसिएशन इसकी जाइगेंटिक है, लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग को पढ़ें तो ये हमें गिग्नांटिक दिखेगा। तो हम गिग्नांटिक से ही इसकी ट्रिक बनाएंगे ताकि हमें एग्जाम में इसका प्रोनाउंसिएशन ना भी याद आए तो स्पेलिंग से हमें पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है। गिग्नांटिक मीन्स होता है विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज, जायंट। अब गिग्नांटिक को हमने बिग और आंट, गिग्नांटिक, गिग को बिग और आंट ऐसे बना ले, गिग्नांटिक बिग आंट। ये वाली आंटी बहुत ही बड़ी है, विशालकाय है। ये वाली आंटी बहुत ही गिग्नांटिक है, बिग आंटी, विशाल। नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स घूर कर देखना, ए लॉन्ग एंग्री लुक, स्काउल, फ्राउन। अब ये फ्राउन हमने पिछली वीडियो में किया था। फ्राउन को हमने रिलेट किया था क्राउन से, कि जो सिंहासन, क्राउन को कहते हैं हम जो सिर पर मुकुट पहनते, क्राउन। दुर्योधन के सिर पर क्राउन को देखकर जो पांडव थे वो क्या हो रहे थे? फ्राउन हो रहे थे, यानी कि गुस्से से उसको घूर कर देख रहे थे। ग्लेयर को हमने रिलेट कर लिया गला हार, ग्लेयर गले का हार, ग्लेयर गले का हार। रानी के गले में हार को सभी औरतें घूर कर देख रही थी, यानी कि किसी के गले के हार को, रानी नाम हो सकता है या क्वीन हो सकती है कोई, उसके गले में जो हार था सभी उसको ग्लेयर कर रहे थे, गले के हार को ग्लेयर कर रहे थे। नेक्स्ट है गली। गली मीन्स खुशी, ग्रेट डिलाइट, एक्जुब्रेंस, मृत कह सकते हो आप इसको, मैरिनेस कह सकते हो। गली को हमने गली से रिलेट कर लिया कि गली में स्ट्रीट लाइट लगने से मोहल्ले में खुशी छा गई, यानी कि गली में क्या आ गई? गली ही आ गई, गली में खुशी आ गई। तो गली में गली आ गई, क्यों आ गई गली में गली? क्योंकि वहां पर स्ट्रीट लाइट लग गई। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लीमर। ग्लीमर मीन्स मंद रोशनी, आशा की किरण कह सकते हैं, ए फेंट लाइट, ए स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड, ग्लीम, ग्लिटर या स्पार्कल कह सकते हो आप इसको। ग्लीमर को हमने ग्लैमर से रिलेट कर लिया, ग्लैमर। आजकल के जो युवा है वो ग्लैमर को पसंद करते हैं, तो आजकल के युवाओं को ग्लैमर वर्ल्ड में ही आशा की किरण नजर आती है, यानी कि आजकल के युवाओं को एक ही आशा की नजर आती है, किसमें? ग्लैमर वर्ल्ड में। तो ग्लैमर वर्ल्ड में ही ग्लीमर नजर आता है, ग्लैमर वर्ल्ड में ही आशा की किरण नजर आती है आज के युवाओं को। नेक्स्ट है ग्लम। ग्लम मीन्स दुखी, निराश एवं चुप, डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट, डिसमिल। अब ग्लम को हमने गम से रिलेट कर लिया, ग्लम गम। उसे कोई तो गम है तभी वह दुखी, निराश और चुप है, उसे कोई तो ग्लम है, कुछ तो गम है जिसकी वजह से ग्लम है। गम है, क्यों है उसको गम? क्योंकि गम की वजह से ग्लम है कह सकते हैं, निराश और चुप है। नेक्स्ट है ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स पेटू। नॉर्मल ये वर्ड सबको पता होगा, ग्लूटन मीन्स जो पेटू को बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमने ट्रिक बनाई है इसकी, वन हु ईट टू मच। अब ग्लूटन को हमने गले और टन ऐसे पढ़ लिया, गले टन। वो गले तक टन भर खाना खाता है, इसलिए बहुत पेटू, यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाता है, तब तक टन खाना खाता है, जब तक उसके गले तक ना आ जाए तब तक खाना खाता रहता है, इसलिए वो क्या है? ग्लूटन है। नेक्स्ट है गॉर्मेट। गॉर्मेट मीन्स होता है पाक कला का पारखी, ए पर्सन हु नोज ए लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, कानासर। अब गॉर्मेट को हमने गुरु और मीट, गॉर्मेट, गुरु, मीट। गुरु केवल मीट ही नहीं, हर प्रकार के फूड और कुकिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि हम अपने गुरु के बारे में बात करें जो हमें पाक कला सिखाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि गुरु को सिर्फ मीट बनाना ही नहीं आता, वो गॉर्मेट है, उनको बहुत सारी चीजें पता है पाक कला के बारे में। नेक्स्ट है ग्रेंजर। इसकी प्रोनाउंसिएशन ग्रेंजर है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो ग्रैंड्योर लग रहा है हमें, तो हम ग्रैंड्योर ही पढ़ेंगे ताकि हमें ट्रिक याद रहे, ग्रैंड्योर।
तो ग्रैंडर तो प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम ग्रैंडोर पढ़े। ग्रैंडोर मीन्स भव्य। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। स्प्लेंडर, अब स्प्लेंडर तो सभी ने सुना, बाइक स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर का मीनिंग भव्य होता है, यानी कि ऐसी बाइक जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो, स्प्लेंडर। अब ग्रैंड्योर को हमने ग्रैंड और यूअर, ग्रैंड्योर, ग्रैंड, यूअर। तुम्हारी ग्रैंड पार्टी बहुत ही भव्य थी। हम किसी की पार्टी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंड पार्टी थी, इतनी बड़ी जो पार्टी थी, वो बहुत ही ग्रैंड्योर थी, भव्य थी। नेक्स्ट है ग्रैपल। ग्रैपल मीन्स संघर्ष करना, रेशल, स्ट्रगल। अब ग्रैपल को हमने ग्रैब एप्पल, ग्रैब मीन्स पकड़ना या पाना, उसको पाना ग्रैब बोलते हैं उसको। उसे एप्पल को ग्रैब करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, यानी कि कोई पेड़ से एप्पल तोड़ रहा है तो एप्पल तोड़ने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। एप्पल्स को ग्रैब करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, ग्रैपल करना पड़ा। ग्रैब एप्पल, एप्पल को ग्रैब करने के लिए ग्रैपल करना पड़ा। नेक्स्ट है ग्रीवस। ग्रीवस मीन्स तकलीफ देह, गंभीर, हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट और कॉजिंग पेन। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल को हम पहले पढ़ चुके हैं। डेप्लोरेबल को हमने बनाया था, ये एडोरेबल का अपोजिट है। एडोरेबल था जो सबको पसंद आए, बहुत ही अच्छा, और डेप्लोरेबल जो पसंद आए, घृणित एक तरह से, वेरी बैड जिसको हम बोलेंगे। अपॉलिंग, अपॉलिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं एक ही वर्ड्स में। अपॉलिंग में हमने बनाई थी अपील, अपील बॉलिंग की जो मुरलीधरन है वो जब बॉलिंग करते हुए हमें अपील होते हैं, उनका फेस जो होता है वो बहुत ही भयावह दिखाई देता है। तो ग्रेवियस को हमने प्रीवियस से रिलेट कर लिया। ग्रेवियस, प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पिछला, पिछला कुछ समय उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे रहा है, यानी कि प्रीवियस जो पिछले कुछ साल उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं। प्रीवियस कुछ टाइम बहुत ही ग्रीवियस रहा है उसके लिए। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स विकृत, भद्दा, अनप्लीजेंट, डिस्टॉर्टेड, हार्श, डिस्कस्टिंग, बाजार, अगली। अब ग्रोटेस्क को हमने ग्रोट को अखरोट से रिलेट कर लिया, ग्रो टास्क। अब इसको टास्क लिख पढ़ लिया पीछे वाले को, यानी कि ग्रोटेस्क को हमने अखरोट टास्क, अखरोट तोड़ने के टास्क पूरा करने के चक्कर में वो दांत तुड़वाकर अब वो बहुत ही भद्दा लग रहा है, यानी कि किसी ने अखरोट तोड़ने का टास्क चैलेंज ले लिया और उसकी वजह से दांत टूट गई, तो कैसा हो गया, उसके दांत टूटने से कैसा दिखाई देने लग गया वो ग्रोटेस्क। अखरोट टास्क की वजह से कैसा दिखने लग गया, ग्रोटेस्क दिखाई देने लग गया। नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना, गुस्से से बड़बड़ाना। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनॉयड वे। ग्रिप, वाइन, ब्लीट। ग्रम्बल को हमने गरम से रिलेट कर लिया, इसकी दो ट्रिक बनाई है। पहली हमने गरम से रिलेट कर लिया, गरम होकर गुस्से में बड़बड़ाने लगा, जैसे गरम होकर, यानी गरम होने का मतलब यहाँ पर गुस्से में वो ग्रम्बल करने लगा, बड़बड़ाने लग गया। या फिर हम इसमें अगर जी को छोड़ दें तो यहाँ पर रम, जो रम और बल, रम के बल पर, यानी कि शराब, रम एक शराब है, वो रम के बल पर बड़बड़ाना शुरू हो गया, यानी कि रम पीने के बाद वो बड़बड़ाना शुरू हो गया। ऐसे भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है गफा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है गफा। गफा मीन्स ठहाका लगाना, ठहाका। नॉइजी लाफ्टर, चक्कल बोल सकते हैं, गीगल, स्निकर। गफा को हमने गुफा से रिलेट कर लिया, गफा, गुफा। गुफा से किसी राक्षस के ठाके की आवाज आ रही थी, गुफा से क्या आ रही थी, गफा आ रही थी, ठाके की आवाज आ रही थी। नेक्स्ट है हैगर्ड। हैगर्ड मीन्स थका या बीमार सा कह सकते हैं, लुकिंग इल और टायर्ड। गॉन्ट या गैसली कह सकते हैं हम इसको। हैगर्ड को हमने हग और गार्ड ऐसे रिलेट कर लिया, HAG से हग, गार्ड। गार्ड को कभी कभी हग करना चाहिए, क्योंकि जब अगर वो आपको थका हुआ या बीमार लगता है, या कि जो हमारे गार्ड होते हैं या हम जो सर्वेंट्स होते हैं उनको भी कभी कभी हग कर लेना चाहिए। कब, अगर वो बीमार लग रहे हैं या थके हुए लग रहे हैं, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, तो यानी कि गार्ड को हग कर लेना चाहिए अगर वो हैगर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारे 15 वर्ड्स। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि रिवीजन दोबारा से शुरू की जाए, तो आप लोगों के कहने पर दोबारा से रिवीजन शुरू हो रही है, तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं कि हमें ये वर्ड्स कितने लर्न हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस को हमने, इसकी स्पेलिंग देखें तो गणेश से किया था, तो कोई भी काम की शुरुआत हम किससे करते हैं, गणेश जी की पूजा से करते हैं, तो गणेशिस का मतलब था, जेनेसिस का मतलब था शुरुआत करना। उसके बाद था जाइगेंटिक। प्रोनाउंसिएशन जाइगेंटिक है, लेकिन इसको हमने गिग्नांटिक पढ़ा था। गिग्नांटिक को हमने गिग और आंट, बिग आंट, यानी कि ये वाली जो आंटी है बहुत ही विशाल है, विशालकाय है। उसके बाद था ग्लेयर। ग्लेयर को हमने लर्न किया गले हार,
कि रानी के गले में जो हार है सभी लेडीज उसको घूर कर देख रही थी। ग्लेयर मीन्स घूर कर देखना। गली, गली को हमने गली से रिलेट किया था। गली में जैसे ही लाइट्स लगाई तब सभी खुश हो गए, खुशी की लहर आ गई, तो गली मीन्स खुशी था। उसके बाद ग्लीमर, ग्लीमर को हमने ग्लैमर से रिलेट किया था कि आजकल के जो युवा है उनको सिर्फ आशा की किरण कहाँ दिखाई देती है, ग्लैमर वर्ड में। तो ग्लीमर क्या था, आशा की किरण था, यानी कि ग्लैमर में ही ग्लीमर दिखाई देता है। उसके बाद है ग्लम, ग्लम का मतलब से हमने रिलेट किया था गम से, कि उसको कुछ तो गम है जिसकी वजह से बहुत निराश है वो। नेक्स्ट है ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब पेटू था, यानी कि हमने इसकी ट्रिक बनाई थी गले तक टन। वो गले जब तक टन भर खाना नहीं खा लेता, गले तक नहीं आ जाता, तब तक वो खाता रहता है, इसीलिए क्या है वो ग्लूटन है। उसके बाद है गौरमेट, गौरमेट हम गुरु मेट ऐसे बनाया था कि गुरु गुरु मीट, गुरु को सिर्फ मीट बनाना नहीं आता, वो पूरी पाक कला में पारखी है, यानी कि पाक कला का पारखी था इसका मीनिंग। उसके बाद था ग्रेंजर, इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रेंजर है लेकिन हमने इसको ग्रैंड्योर पढ़ा था, और ग्रैंड योर इससे बनाया था कि आपकी जो तुम्हारी ग्रैंड पार्टी बहुत ही भव्य है, एलिगेंट है। उसके बाद है ग्रैपल, ग्रैपल को हमने ग्रैब और एप्पल से किया था कि उसे ग्रैब पाने के लिए, एप्पल पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ग्रीवियस, ग्रीवियस को हमने रिलेट किया था प्रीवियस से, कि प्रीवियस का कुछ समय उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे रहा है, ग्रीवियस रहा है। उसके बाद था ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क को हमने अखरोट टास्क से रिलेट किया था, ग्रोट को अखरोट से कर लिया था कि अखरोट तोड़ने वाला टास्क लेकर उसने अपने दांत तुड़वा लिए, जिसके बाद वो बहुत ही भद्दा लग रहा था, ग्रोटेस्क लग रहा था। उसके बाद था ग्रम्बल, ग्रम्बल को हमने गरम से रिलेट किया था कि गर्म होकर वो गुस्से से बड़बड़ाना शुरू हो गया, गुस्से में। या फिर हमने उसको रम एबल से, रम के बल पर ऐसे भी किया था, रम बल, रम पीने के बाद, यानी कि जैसे उसको नशा हो गया, रम के बल पर वो बड़बड़ाना शुरू हो गया। उसके बाद गफा, गफा को हमने गुफा से रिलेट किया था कि गुफा से ठाकों की आवाज आ रही थी, तो गुफा से गफा आ रही थी। उसके बाद था हैगर्ड, हैगर्ड को हमने हग गार्ड, कभी कभी गार्ड्स को हग कर लेना चाहिए। कब हग करें, जब वो आपको बीमार से लगे या दुखी लगे, तब हमें उसको हग कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, और प्लीज इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा, और ऐसी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।